राम राम। हरियाणवी परिवेश से उपजी लोक कथाएं। आज की कथा है चार दोस्त। चार पक्के दोस्त थे। एक हाथी था, एक दर्जी, एक सुनार और एक बामन। उनमें से किसी का काम नहीं चल रहा था। गुणी तो बहुत थे पर किस्मत आगे आगे चल थी। चारों ने सलाह की कि यहाँ पे ना हमारे हुनर की कोई कदर नहीं है, क्यों ना परदेश जाकर किस्मत आजमाई जाए। ये सोचकर वह घर से निकल पड़े। पुराना जमाना था, पैदल जाने लग रहे थे। चलते चलते सांझ होगी और एक कुएं के पास बसेरा डालकर बैठ गए। खाना पीना खाया, सोने की तैयारी करने लगे। सुनार बोला, दोस्तों चारों घना जंगल है, चोरू चक्का का भी डर है, कोई जानवर आ जाएगा वो बिठा ले जाएगा, तो हम सारे इकट्ठे एक बार में नहीं सोएंगे, पहरा दे देकर एक जना जागेगा। सबने कहा ठीक है, बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। तो सब तो पहला बारी आई खाती की। वो पहरा देने लग गया, पर उसने थोड़ी बार में नींद आने लगी। लटके आए तो सोचा कुछ काम में लग जाऊं तो नींद ना आवेगी और पैरा हो जाएगा। खाती ने एक सूखे पेड़ से लकड़ी तोड़ी, अपने जोड़े में तो औजार काटे और पैरा खत्म होने था पहले पहले उसने एक सुथरी सा बुत बना दिया चोरी का। बाद उसके पास दर्जी उठा। दर्जी ने देखा खाती ने तो एक बढ़िया सी लकड़ी का बुत बनाकर न धर गया और सो गया। मैं भी कुछ करूं। उसने अपना जोड़ा में था अपनी गठड़ी खोली और छोटे छोटे रंग बिरंगे कपड़े काटे और वो जो बुत बनाया था उसका खातिर घेरदार घाघरा चोली सीम दी और परा दी। लाल चुंदड़ी उड़ाकर नरवाई सुतरी बुत लागण लगी और दर्जी अपना काम करके सो गया। अगले पैरे की बारी आई। अगले पैरे पे था सुनार और सुनार ने देखा इसी सुतरी लकड़ी की और इसे सुथरे कपड़े पहरे घाघरा चोली और चुंदड़ी ओढ़े ये भूत खड़ा है, तो उसने सोचा चल टूमा की कसर है, मैं टूम गढ़ दूं। और उसने सोने के बोरले, झालरा, काना के फूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ी, चांदी की बाजनी पर जेब गढ़कर उस बुत्ता ही पर आ दी। और वह तो और घनी सुथरी बुत लागण लगी और अपना काम करके सुनार सोन लग गया। चौथे पैर में बामन की बारी आई। उठा, उसने देखा इसी सुथरी बुत पैरी शंगरी शंगराई खड़ी है, तो उसने सोचा ये तो बड़े हुनर दिखाकर न सोन लग रहे, मन भी कुछ करना चाहिए। बामन तो मंत्र थे अपना लग गया मंत्र मंत्र फूकण और तड़के उनते उनते उसने देखा वो मंत्र मंत्र फूका वो बुत तो ऐसा सूत्री चोरी बढ़ा दी। अब सारे उठे और अपने दौरा देखा इसी सूत्री जिनती जागती बनी ठनी लत्ते जेवर पहरी छोरी खड़ी है। इब लड़ाई होनी थी उनकी, क्या किसका कौन ब्याह करेगा इस गले। बामन बोला, मैंने इसमें मंत्र फूक कर जान डाली है और जब कोई जीवित ही नहीं है तो किसा ब्याह करना, इसलिए इस पर मेरा हक है, मैं इसके लिए ब्याह करूंगा। खाती बोला, कति बनाने की शुरुआत तो मैंने करी थी, अगर मैं लाकड़ी की या बुत ना बनाता तो तू जान किस में फूकता, इसलिए पहला हक मेरा है, मैं ब्याह करूंगा। दर्जी बोला, मैं इसके कपड़े लत्ते बनाए, इसे सुथरी दिखी, फिर पंडित ने जान फूकी ना, तो इसलिए मेरा हक है, मैं ब्याह करूंगा। सुनार बोला, भाइयों मैंने इतना महंगे सोने के इसके गहने बनाए और
वो सारे गहने लेकर या किसी को और गड़ा ब्याह करके चली जावे, यो तो को नहीं हो सकता, इसलिए ब्याह का हक मेरा है, मैं करूंगा। चारों लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंच गए। अब राजा का न्यायाधीश बुलाया गया। अब न्यायाधीश ने सारे की बात सुनी और न्यायीकरण बैठ गया। अब न्यायाधीश बोला, खाती ने पुतली बनाई, मामन ने जान डाली, तो वो उसके निर्माता हुए कि नहीं हुए, तो वे तो उसके पिता समान हैं। और पिता पुत्री कैसे ब्याह कर सके हैं, इसलिए ये दो तो नहीं कर सकते। रही बात दर्जी की, उसने इसके कपड़े लत्ते लाया, कपड़े लत्ते तो मामा लाया करे, इसलिए वो भी इसका ब्याह नहीं कर सकता। अब बचा सुनार। ब्याह का हक सुनार का है, क्योंकि बहू के जेवर दूल्हा ही लाया करे, इसलिए सुनार ही इस लड़की के साथ शादी कर सकता है। और सबने यो स्वीकार करना पड़ा न्याय, और सुनार ने उस लड़की, सुंदर लड़की से शादी कर ली।